व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, आप सबके आशीर्वाद से YouTube के चैनल पर राम कथा बाय रमन जैन चैनल पर श्री राम कथा चल रही है। रामचरितमानस की चौपाइयों का सरलार्थ किया जा रहा है। सिर्फ 5 से 10 मिनट का एक दोहा YouTube पर अपलोड किया जाता है। कृपया इसे दूसरे लोगों तक पहुंचाने में मदद कीजिए और कथा को पूरा समझने के लिए YouTube के प्लेलिस्ट पर पूरी कथा अवेलेबल है। आज से पहले की आगे की कथा मैं एक दोहा प्रतिदिन के हिसाब से डालता रहूँगा। कृपया सहयोग करें। राजा प्रताप भानु उस मुनि के कपट में फंस चुके हैं। देखिए आगे की कथा। ताते गुपत रहऊं जग माही, हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। प्रभु जानत सब बिनहि जनाए, कहहु कवनि सिद्धि लोक रिझाए। तुम सुचि सुमति परम प्रिय मोरे, प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे। अब जो तात दुरावऊं तोहि, दारुण दोष घटई अति मोहि। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा, तिमि तिमि नृपहि उपज बिसवासा। देखा स्वबस करम मन बानी, तब बोला तापस बग ध्यानी। नाम हमार एक तनु भाई, सुनि नृप बोले पुनि सिरुनाई। कहहु नाम कर अर्थ बखानी, मोहि सेवक अति आपन जानी। आदि सृष्टि उपजी जब ही, तब उत्पत्ति भय मोरी। नाम एक तनु हेतु तेहि, देह न धरई बहोरी। ताते गुपत रहूं जग माही। तो कपट मुनि ने कहा, इसलिए मैं इस जग में गुप्त रहता हूँ, गुप्त रूप से रहता हूँ, ताकि लोग मुझे जाने ना और मेरी कहीं लोक प्रसिद्धि ना हो जाए, क्योंकि लोक प्रसिद्धि होने से तपस्या नष्ट हो जाती है। हरि तज किमपि प्रयोजन नाही। हरि को तज कर छोड़कर किसी और वस्तु से मेरा प्रयोजन ही नहीं है, तो मैं क्यों संसार में लोगों को अपना परिचय दूं। प्रभु जानत सब बिन ही जनाए। और प्रभु सब जानते हैं, बिना बोले ही जानते हैं, उनके तो बताने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कहहु कवनि सिद्धि लोक रिझाए। तो फिर कहो संसार को रिझाने से क्या सिद्धि मिलेगी। लोक रिझाए, लोक को रिझाने से कवनि सिद्धि, कौन सी सिद्धि मिलेगी, हमें संसार से क्या चाहिए। बड़े सुंदर वचन बोले, लेकिन ये कपट से भरे हुए हैं। लेकिन ये हमें समझनी चाहिए बात। तुम सुचि सुमति, तुम सुचि हो यानी पवित्र हो, सुमति हो सुंदर बुद्धि वाले हो, मति यानी बुद्धि और सुमति यानी सुंदर बुद्धि वाले हो। परम प्रिय मोरे, और मुझे बहुत ही प्यारे हो। प्रीति प्रतीति मोहि पर तोरे, और तुम्हारी भी मुझ पर प्रीति और विश्वास है। अब जो तात दुरावऊं तो ही, हे तात यदि मैं तुमसे कुछ दुरावऊं यानी छिपाता हूं, दारुण दोष घटई अति मोही, तो मुझे बहुत ही भयानक दोष लगेगा, दारुण दोष लगेगा। जिमि जिमि तापसु कथई उदासा। जो जो वह तपस्वी उदासीनता की बातें कहता था, कथई मतलब कहता था, कथा करता था, उदासा उदासीनता की बातें करता था, वैराग्य की बातें करता था। तिमि तिमि नृपजी उपज विश्वासा। वैसे वैसे ही राजा का विश्वास और पक्का होता जा रहा था प्रताप भानु का। देखा स्वबस कर्म मन बानी। अब कपट मुनि ने देखा कि स्वबस मेरे बस में हो गया है, कर्म मन और वाणी से राजा। तब बोला तापस बग ध्यानी। बग यानी बगुला, बगुले की तरह
ध्यान लगाने वाला, जब उस बगुले की तरह ध्यान लगाने वाले कपटी मुनि ने राजा को कर्म, मन और वचन से अपने वश में जाना, तब वह बोला, नाम हमार एक तनु भाई। हे भाई, हमारा नाम एक तनु है। तो सुनि नृप बोले पुण्य सिरुनाई। ऐसा सुनकर राजा ने फिर सिर नवाकर कहा, मुझे अपना अत्यंत अनुरागी सेवक जानकर अपने नाम का अर्थ समझाइए। कहूँ नाम कर अर्थ बखानी। आप कृपया अपने नाम का अर्थ का बखान कीजिए। मोहि सेवक अति आपन जानी। मुझे अपना सेवक और अपना जानकर। तो कपट मुनि ने अर्थ समझाया, आदि सृष्टि उपजी जब ही। कपट मुनि ने कहा, जब सबसे पहले सृष्टि उत्पन्न हुई थी, तब उत्पत्ति भय मोरी, तभी मेरी उत्पत्ति हुई थी। देखिए इसकी चालाकी देखिए। नाम एक तनु हेतु ते ही, तब से मैंने फिर दूसरी देह धारण नहीं की, दूसरा शरीर नहीं प्राप्त किया, इसी देह में मैं रह रहा हूँ, इसी से मेरा नाम एक तनु है। जय सिया राम।